अस्सलाम वालेकुम गाइस। INSC इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये बेसिकली इंडिया, रशिया और ईरान ने बनाया है मिलके। उसके दरमियान अजरबैजान भी आ जाता है। अब रशिया अपना सारा सामान ईरान के रास्ते इंडिया को सेल कर सकेगा। इस मद में उसने तकरीबन 41 टन का जो सामान है ना वो बेच दिया। अच्छा, इसमें न्यूज़ बड़ी क्या है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। INSC जो कि CPEC जो चाइना पाकिस्तान का वो है ना, उसके ही ओपोजिट तौर पे तकरीबन सन 2000 में इसका वजूद हुआ और ये कहा गया कि रशिया, ईरान और इंडिया मिल के अपनी ट्रेड करेंगे, क्योंकि रास्ते में ईरान आता है जब अगर रशिया अपना सामान पहुंचाता है इंडिया में, उसमें ट्रेन, बस और पानी की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ होंगी, जैसे समंदर के रास्ते, क्योंकि आधे समंदर पे रशिया का है होल्ड और आधे पे है इंडिया का आबादी के लिहाज से। इसमें मैं आपको बताता हूँ, मॉस्को से अगर कोई चीज़ निकलती है तो ये अस्ट्राखान है ना, वहाँ से होते हुए ये अजरबैजान से गुजरेगी, जो कि बाकू है, बाकू जिसका बड़ा मशहूर एक शहर है। अजरबैजान बाकू से गुजरेगी और उसके बाद ईरान में आएगी। बंदर अब्बास से होते हुए ये मुंबई में पहुंच जाएगी। वैसे तो अगर रशिया से इंडिया में सामान लाना हो तो तकरीबन 40 दिन लगते हैं सामान को पहुंचाने में, लेकिन ये INSC जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसकी मदद से तकरीबन 20 से 21 दिन ये सामान पहुंच जाएगा। बेसिकली जो कच्चा तेल है ना वो रशिया एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो पहले भी बताया गया था कि इंडिया ने जो है ना काफ़ी बड़े ऑर्डर दिए हैं। मार्च में उसने तकरीबन 30 लाख बैरल का ऑर्डर दिया था और उसके बाद मई में 2.4 करोड़ बैरल, और उससे ये जून में ये मजीद बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको पता है रशिया और अमेरिका की लड़ाई कितनी खतरनाक है, और इसी तरह अगर वो इंडिया को माल दे रहा है तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा। अंदाजा कर लें कि अमेरिका और रशिया आपस में बहुत बड़े दुश्मन है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया, और इंडिया अमेरिका से भी ट्रेड करता है और रशिया से भी ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका का दूसरा जो दुश्मन है, अमेरिका ने जिसके ऊपर पाबंदी लगाई है, जिसमें ब्लैक लिस्ट में भी है, ग्रे लिस्ट में होता है ना, FATF में एक ब्लैक लिस्ट होती है, उसमें ईरान शामिल है, जिसके ऊपर मतलब कि कुछ कहा बिजनेस नहीं कर सकते, पेमेंट्स नहीं जा सकती, आ नहीं सकती, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसमें होने के बावजूद इंडिया उससे ट्रेड कर रहा है। ये होती है पावर। हम तो यही चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं या उधर से घुस रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया कैसे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है अमेरिका के सामने। मतलब कि अमेरिका हर बंदे को मना करता है। एक रजीम चेंज कर दी उसने पाकिस्तान में, क्योंकि उसने रशिया का दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो देखें इंडिया जो कि इतने लाख और करोड़ बैरल पेट्रोल ले रहा है, क्योंकि रशिया में पेट्रोल सस्ता है, रशिया में कच्चा तेल और बहुत सी चीज़ें हैं जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया जो कि अपना माल पूरे मिडल ईस्ट और दूसरे लोगों को पहुंचाता है, उसमें उसको जरूरत पड़ती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अब इन दोनों का जो रोल है ना वो निकल जाएगा। अब रशिया अपना माल डायरेक्ट इंडिया को पहुंचा सकता है और इंडिया इसी थ्रू से दूसरे मुल्कों में माल पहुंचा सकता है। आपको पता है इंडिया जो है ना वो पेट्रोल का बहुत इंपोर्ट भी करता है और कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इस मंसूबे से इंडिया की सारी काया पलट जाएगी। अगर एक जो ट्रेड है, अब इसने कहा कि मैं ईरान के ऊपर भी $14 बिलियन लगाऊंगा, ईरान के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिस तरह चाइना पाकिस्तान के ऊपर CPEC पे रोड वगैरह बनवा रहा है। तो जाहिर बात है जिस मुल्क का जिसको फायदा होता है वो उस तरह से करता है। और 41 टन की खेप निकल चुकी है जो कि पहुंच जाएगी इंडिया में। ये सारे मॉस्को से अस्ट्राखान से निकलते हुए अजरबैजान, अजरबैजान से ये बंदर अब्बास, और उसके बाद इंडिया में मुंबई में पहुंच जाएगी। बीच में ईरान आता है, अजरबैजान, वो भी इनके साथ शामिल है। अब सबसे मजे की बात देखें कि इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी मुल्क है ईरान, लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मन है। पाकिस्तान सऊदी अरब का दोस्त है और सऊदी अरब ईरान आपस में दुश्मन है। ईरान कहता है कि मैं इसराइल को तबाह कर दूंगा, लेकिन इसराइल का दोस्त है सऊदी अरब, और सऊदी अरब अमेरिका का भी दोस्त है। सारे मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं सब, और उसका फायदा यूरोप और ये इंडिया और इसराइल जैसे मुल्क ले जाते हैं। ये हर नए दिन अपनी एक चेंज करते हैं चीज को, मतलब एक लेटेस्ट चीज को ढूंढते हैं तरीके को कि जिससे तजारत अच्छी हो। और हमारे बेचारे मुल्क में एक तो रजीम चेंज की टेंशन, एक इलेक्शन की टेंशन, दूसरे नंबर पे जो अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया जा रहा है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है कि हम भी पेट्रोल या डीजल हम इससे ले सकें रशिया से, क्योंकि रशिया सबसे कम देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।